Good morning, students. So today I'm going to start with the new unit. Okay, the unit is haloalkane and haloarine. It is written over here, haloalkane and haloarine. Okay, first of all, the word halo. This represent what? This represent halogen, the group 17, fluorine, chlorine, bromine and iodine. It represent that. Now what happened? क्या हो रहा है यहाँ पे? This halo is attached with alkane. Alkane is what? CH3. Okay, that means sp3 hybridized carbon. So that is alkane. You already know in which single bond could be there. Okay, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम सिंगल बॉन्ड की ही बात नहीं करेंगे, हम उन एल्कीन्स की भी बात करेंगे, हम एल्काइंस की भी बात करेंगे. ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है, ऑल्दो यहाँ पे एल्केन है. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल्केन ओवर हियर. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट CH3 कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज़ प्रेजेंट इन अ चेन. जैसे चेन में होते हैं, आपने 10th में पढ़ा है, इवन इन द 11th स्टैंडर्ड आपने पढ़ा है, स्ट्रेट चेन होती है, ब्रांच होती है. सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एल्केन एंड वी रिप्रेजेंट एल्केन. जब भी हम ऑर्गेनिक में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल R. ओके, X रिप्रेजेंट हैलोजन. नाउ haloarine, halo again for the halogen. Okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Arine means we are talking about benzene here. ओके, एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, अब एरोमेटिक में बेंजीन आ सकती है, दैट इज C6H6, नेपथलीन आ सकता है. ठीक है, और एंथ्रासीन भी आ सकता है. ये सब के सब क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है. अब जब उस एरोमेटिक में तुम एक हाइड्रोजन हटा के उसकी प्लेस पे हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वो एग्जाम्पल हो जाएगी हैलोएरीन की. ओके, सो यहाँ पे देखिए, दिस इज AR. ओके, A कैपिटल R स्मॉल. दिस रिप्रेजेंट एरीन, एरोमेटिक. X रिप्रेजेंट हैलोजन. So I have written here again so that it would be more clear to you. X is a halogen, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine. R is alkane, that is alkyl group, CH3, C2H5, C3H7 etc. could be anything. Okay, and aryl इज़ एरोमेटिक कंपाउंड. ओके, अराइल ग्रुप जैसे कि C6H5 हो गया, जैसे मैंने आपको बताया बेंजीन हो सकती है. वाई अब नॉट रिटन H6? क्योंकि यहाँ पे अब जब हम ये बात करें हैलोएरीन, मतलब उसका एक हाइड्रोजन हटा के आपने वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? हैलोजन. जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपको और समझाने के लिए, यहाँ पे देख लेते हैं, C6H6 है. ठीक है, तो अब ये बेंजीन है. अब तुमने यहाँ पे X का एडिशन करना है. जब तुमने X ऐड करना है तुम्हें वहाँ से कुछ निकालना पड़ेगा. सो अकॉर्डिंगली दैट्स वाई इट इज़ रिटन C6H5 हियर. ओके, पॉइंट टू बी नोटेड. द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ये चैप्टर का स्टार्टिंग है. ठीक है, जो कहते हैं हैलोएल्केन्स होते हैं उसमें जो कार्बन होती है दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज. होप सो इट वुड बी क्लियर टू यू. ठीक है, आपने ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि एल्केन्स यूजुअली कंटेन, अगर एल्केन है, कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, डेफिनेटली उसका जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, है ना. जब हम बात करते हैं हैलोएरीन की, ठीक है, तो अब हैलोएरीन में क्या है कि हमने बेंजीन की बात कर रहे हैं. तो आपको पता है कि जो बेंजीन होती है उसमें जो कार्बन होती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2. सो दैट्स व्हाई वी आर मेंशनिंग कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज इन हैलोएरीन, वेयर इज इन हैलोएल्केन मोस्टली इट इज sp3 हाइब्रिडाइज. ओके, नाउ वी आर क्लासीफाइंग द हैलोएल्केन हैलोएरीन के. अब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है, उसकी क्लासिफिकेशन है. लेकिन क्लासिफिकेशन से पहले और इसके बारे में इंट्रो बता दूँ आपको. जैसे आपने क्लोरोकेनिन सुना होगा, ठीक है, आपने DDT सुना होगा. सो ये सब क्या है? ये इसी के पार्ट हैं जो इसके डेरिवेटिव्स हैं, जिसके हैलोएल्केन और हैलोएरीन के. ठीक है, सो हैलोएल्केन और हैलोएरीन जो है ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. कहाँ पे? हमारी मेडिसिनल इंडस्ट्री में. ओके, इट इज़ हेल्पफुल फॉर मेकिंग मेडिसिन्स. Lot of its compound that are used for curing cancer, for making other medicines, to cure malaria, even the thyroxine hormone that is released in the body, right? And that is also contain halogen in that. That is also a substituent of haloalkane, haloarine. So these are very, very important according to medicinal point of view. Okay, now we are going to start with the classification. Now when we start with classification, these are divided into two parts: aliphatic halogen compound, aromatic halogen compound. अब सबसे पहले what is aliphatic? Aliphatic means we are talking about open chain compounds. Usually आपने पढ़े हैं ये +1 में, ये होते हैं ओपन चेन कंपाउंड, एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स. ठीक है, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: हैलोएल्केन,
हैलोजन होगा, साथ में क्या होगा, कार्बन कार्बन जो भी होंगे दे कंटेन सिंगल बॉन्ड। हेलो एल्कीन हैलोजन तो होगा लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब हेलो एल्काइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, हैलोजन तो होगा ही होगा। लेकिन हाँ, इन सब में आप जब देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 कार्बन की होगी डेफिनेटली। अब यहाँ में भी कुछ केसेस में एल्कीन की वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन जो आपकी है वो आपको पता है कि वो sp2 को निकलेगी, है ना। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली एल्कीन के साथ समटाइम हैलोजन अटैच्ड होता है, समटाइम इसके साथ फर्दर एक कार्बन अटैच्ड होती है जो होती है sp3 हाइब्रिडाइज। दैट्स वाई यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ हेलो एल्केन मोस्टली एलिफेटिक की जब हम बात करते हैं तो कार्बन जो है वो sp3 होती है। ठीक है, कैसे है आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है एरोमेटिक। एरोमेटिक जो होते हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। अब मैं आपको ये यहाँ से समझाती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट। सो यहाँ पे देखिए मैं अभी एग्जाम्पल बात करने वाली हूँ आपसे, दैट विल बी हेलो एल्कीन। ओके, हेलो एल्कीन की सबसे पहले। अब हेलो एल्कीन में देखिए आपको मोड डिक्टेट करने के लिए, हेलो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, हैलोजन। एल्कीन मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, so I'm going to take an example over here. You can see CH3Cl. This is what, methyl chloride. This is the example of what, haloalkane. When you will open it, it will be like CH, H, H and Cl. So this is what, a haloalkane. More example we can discuss here. Next example we can say CH3CH2Br. Okay, so this is what, this is also a haloalkane because carbon carbon contains single bond and in addition to that the halogen is attached. So this is the example of haloalkane. Now you can even calculate the hybridization over here. The hybridization of each carbon here, that will be sp3 hybridized. Okay, so next one we are going to talk about haloalkenes. Now haloalkene could have two types of carbon, either could be sp2, sp3. Okay, so I'm going to discuss first of all in case of haloalkene, the first example I will discuss, that will be CH2 double bond CHBr. So you can see over here, this is an example, okay, which is a bromoethene, right? So in this example you can see carbon carbon contain double bond. We are talking about haloalkene now. Okay, so carbon carbon contain double bond, but even when you will calculate its hybridization, as one pi bond is present over here, so 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, according to sigma bond we easily calculate hybridization, you know this thing. So 1 2 3, so 3 hai, so this hybridization will be sp2 and same for this one will be sp2. So here it is not the compulsion that always, as we have discussed here, that the carbon and haloalkane the carbon will be sp3. sometime it possible क्योंकि haloalkane में we are discussing further types कि haloalkene भी हो सकता है, haloalkyne भी हो सकता है. So depend upon that, sometime the carbon could be sp2 hybridized also. Okay, the next example I am going to discuss, that is a haloalkyne. So in case of haloalkyne, the first example I have taken over here, that's a very easy example. See, I am choosing the simplest example so it would be more clear to you what is happening. Okay, so you can see this is what, chloroethane, as this is a triple bond is present. So chloroethane, right? This is the compound. Even you can, you know, ये इसको और क्या बोल सकते हो, आपको पता है ये क्या है, ये आपको CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या होता है, एसिटाइलिन. ओके, दिस इज़ व्हाट, एसिटाइलिन. अब तुमने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया, तो इवन यू कैन यूज़ द नेम क्लोरोएसिटाइलिन फॉर दिस वन. Okay, so here the carbon, when you will calculate the hybridization either of this one or with this one, this will be sp. Here the hybridization is sp2, here it will be sp3. So hope so it would be clear to you that we are having three types of halogen compound, haloalkane, haloalkene and haloalkyne. Okay, in addition to that we have discussed that in case of aromatic we are having two types of derivative. One is a nuclear halogen derivative, another one is a side chain halogen derivative. Now what is the meaning of a nuclear? Okay, first of all, what is the meaning of nuclear halogen derivative? अब ये क्या है,
अब देखिए इट्स वेरी इजी, दिस इज़ बेंजीन। ये कैसे बनते हैं, आगे हमारी रिएक्शंस आ रही हैं कि बेंजीन पे न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव कैसे बनेगा। वी आर हैविंग नेमिंग रिएक्शंस, हम उनको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये है। अब यहाँ पे क्या होगा, किसी हाइड्रोजन हैलाइड की सपोज एडिशन होती है तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा किसी भी पोजीशन से। ऑल द कार्बन 6 कार्बन आर इक्वल इन पोजीशन, सो इट विल बी रिमूव्ड एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी देयर, X plus H2 विल बी देयर। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, दैट मीन्स जो बेंजीन का रिंग था मेन, ठीक है, वहाँ से रिमूवल हुआ हाइड्रोजन का एंड वहाँ पे अटैचमेंट हुआ हैलोजन का, दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज अ न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। अनदर वन इज़ अ साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। आपको शायद नाम से ही क्लियर हो जाए, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, अब साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव में क्या होता है, इन दिस वी आर हैविंग एग्जाम्पल। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, दिस इज़ व्हाट, टॉलीन, राइट। ये हमारे पास टॉलीन है, आपको पता होगा ये है टॉलीन। अब टॉलीन में अगर हैलोजन का एडिशन होगा, ओके, हैलोजन ऐड हो रहा है, सो वहाँ पे अगर वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। ओके, बेंजाइल इज द वर्ड दैट इज यूज फॉर द कार्बन विद द साइड कार्बन, ओके, दैट इज अ साइड चेन में CH2 ग्रुप अटैच्ड एंड देन दैट इज अ बेंजाइल। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या अटैच्ड हो गया, हैलोजन अटैच्ड हो गया। सो दिस इज़ वर्ड साइड चेन पे, वो डायरेक्टली रिंग पे अटैक नहीं किया हैलोजन ने, इट अटैक्ड ऑन द कार्बन दैट इज अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ साइड चेन डेरिवेटिव, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। होप सो इट वुड बी क्लियर। नाउ I am repeating again, according to the classification we are having two types of halogen derivative. First one is aliphatic, another one is aromatic. Aliphatic में आपको क्लियर हो गया होगा, हेलोएल्केन, हेलोएल्कीन, हेलोएल्काइन हो सकते हैं, ठीक है। इवन इसमें ओपन चेन आते हैं, एक क्लोज चेन भी आते हैं, हम आगे बात करेंगे इसमें। अभी तो मैंने सिर्फ ओपन चेन की बात की, आगे क्लोज चेन भी आएगी। वेयर जब मैं एरोमेटिक की बात करती हूँ तो मेरे पास दो तरह के हैं, न्यूक्लियर एंड साइड चेन, ठीक है। मेरे पास दो तरह के हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, सो मैंने आपसे ये डिस्कस किए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे देखिए फिर से वही बात आ गई, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन। अब हम उन कंपाउंड्स की, हमने अब क्या करना है, कंपाउंड्स को डिवाइड करना है 3 फॉर्म्स में। पहले वो कंपाउंड जिनके पास sp3 कार्बन होती है, नेक्स्ट हम उनकी बात करेंगे वो कंपाउंड जिनके पास sp2 कार्बन होगी हैलोजन में, उसके बाद हम उन कंपाउंड्स की बात करेंगे जिनके पास sp, ओके, दैट इज़ अ 50-50 S एंड 50% P करेक्ट होगा, हम उन कंपाउंड्स की बात करेंगे, ठीक है। सो एक वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलोएल्कीन की। हेलो यू ऑलरेडी नो, क्लियर है आपको, हेलोजन, एल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड। सो हियर द एग्जांपल्स आर वेरी इजी, यू कैन सी दैट दिस इज़ अ मिथाइल क्लोराइड, दिस इज़ अ इथाइल आयोडाइड, दिस इज़ व्हाट, प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब ये देखो, यहाँ तक तो हम एन वर्ड ये नहीं यूज़ करते, आपने ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बट व्हेन द कार्बन इंक्रीज इन अ स्ट्रेट चेन में कार्बन इंक्रीज हो जाए 2 से, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे तो हम बोल देंगे मिथाइल क्लोराइड, है ना, यहाँ पे बोल देंगे इथाइल क्लोराइड, इथाइल आयोडाइड। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, क्योंकि कार्बन का नंबर अब बढ़ रहा है और ये स्ट्रेट चेन है, आई कैन इवन राइट एन प्रोपाइल, हम ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन। सो नेक्स्ट है, देखिए अब हमारे पास है कि अगर हमारा हेलोएल्कीन में अगर हमारा जो R ग्रुप है वो एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक मीन्स वो एरोमेटिक नहीं है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओपन चेन की तरह ही होती हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट, क्योंकि उसके जो बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते, तो दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, ओके। सो उनको हम एलिसाइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। सो उन केसेस में कहते हैं अगर वो एलिसाइक्लिक की फॉर्म में R पड़ा है तो हम उसको बोल देते हैं साइक्लो एल्काइल हैलाइड, मतलब जो भी नाम होगा उसके आगे आप वर्ड यूज़ कर दोगे साइक्लो। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 1 2 3 कार्बन है, सो ये प्रोपाइल बनना था, लेकिन अभी ये साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट है, सो वी आर यूजिंग द वर्ड साइक्लो प्रोपाइल chloride. Here again you can see
अब यहाँ पे 6 कार्बन है, ओके 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, सो साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, ओके। एंड दिस वन देखिए यहाँ पे भी क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ओके। सो यहाँ पे तो सिंपल था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, इवन इसको भी आप अगर चाहते हो तो आप कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, कि आप लिख सकते हो 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ओके। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, दैट्स नॉट अ बिग डील। अब यहाँ पे देखिए इट इज़ रिटन अकॉर्डिंगली, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप 1 पोजीशन पे है, 1 पे ब्रोमो है, 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड थे 1 पोजीशन पे। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, हियर यू कैन सी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन ज़रा देखना निकाल के। हियर द हाइब्रिडाइजेशन व्हेन यू विल कैलकुलेट इट विल बी sp3, ओके। आई विल मार्क इट हियर। यहाँ पे जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 है। यहाँ पे भी आप कैलकुलेट जब करोगे आप देखोगे यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी, sp3, ओके। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, इसमें भी क्या है, इसमें भी देखिए कार्बन जो है आपकी 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, अगेन इट विल हैव हाइब्रिडाइजेशन sp3, ओके। सो आगे हम बात करें, इसका नाम है लिखा हुआ पहले हेलोजन, ओके, देन द डेरिवेटिव, आफ्टर दैट द रिंग नेम, ओके। सो दिस इज द कंपाउंड इन विच हेलोएल्कीन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, R ग्रुप इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिसाइक्लिन, ओके। द नेक्स्ट वन, अभी उसी में बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट टाइप आ गई जब देयर इज़ अ डबल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट, ओके। सो अब ये हेलोएल्कीन में आ जाएगा, दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ अ हेलोएल्कीन। अलाइलिक हैलाइड, अब सबसे पहले जब हम अलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अलाइलिक ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज़ इन एक्चुअल अलाइलिक। अब अलाइलिक क्या होता है, जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और उसके जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं, मतलब वो सिंगल बॉन्ड के साथ ही प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इसके जो नेक्स्ट कार्बन होगी दैट विल बी अलाइलिक कार्बन, ओके। सो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आपको और क्लियर हो जाए। कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज़ अ अलाइलिक कार्बन। अब अलाइलिक कार्बन के ऊपर अगर हैलोजन अटैच्ड होगा तो वो बन जाएगा अलाइलिक हैलाइड, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, सो द हैलाइड विल बी द अलाइलिक हैलाइड। अगर वहाँ पे उस कार्बन के साथ कोई हैलोजन आप अटैच कर दोगे देन दैट विल बी अ अलाइलिक हैलाइड। सो हियर यू कैन सी, ओके, आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं। आई हैव रिटन फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स हियर। दिस इज़ अ डबल बॉन्डेड कार्बन। अभी ये देखो बॉन्ड लाइन में इसको शो किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको कार्बन ही मानोगे, आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आप 11th में पढ़ के आए होंगे। सो यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन, सो यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन इज हैविंग अ डबल बॉन्ड, इन नेक्स्ट टू दैट वी आर हैविंग कार्बन, दैट विल बी अ अलाइलिक कार्बन एंड द हैलोजन इज अटैच्ड टू दैट, सो दिस विल बी अ अलाइलिक हैलाइड, ओके। सो यहाँ पे देखिए एज यू नो, जब हम बात करते हैं, ये रूल है बेटा कि आप इस रूल को अपने माइंड में रखिए व्हेन वी आर डूइंग आईयूपैक नेमिंग। अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है और मेरे पास हैलोजन है तो अकॉर्डिंग टू अ ऑर्डर, ये आपने 11th में पढ़ा भी है, सो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर आपका जो डबल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू हैलोजन। इसीलिए जो आपकी नंबरिंग है वो देखिए यहाँ से शुरू हुई है 1 2 3, ओके। सो अकॉर्डिंगली इट्स नेम इज़ व्हाट 3 हैलो प्रॉप 1 ई, ओके। हैलोजन को बाद में नंबर मिला है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिली है, ऑल्दो ये सब्स्टिट्यूएंट था इसीलिए नेमिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। सो इट विल बी 3 हैलो। वाई वी आई राइटिंग हैलो, बिकॉज वी डोंट नो कि ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है। अब ये और चीज़ हम पढ़ रहे हैं अलाइलिक हैलाइड, तो ये एक अलाइलिक हैलाइड है। क्यों, ये क्वेश्चन आ जाते हैं अलाइलिक विनाइलिक के बेस पे, ठीक है, बेंजाइलिक के, तो आपको पहले ये पता होगा तभी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो ये क्या है, अलाइलिक ग्रुप है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ नेक्स्ट कार्बन है, वहाँ पे अब जब हैलोजन, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे अब हैलोजन अटैच्ड है तो ये अलाइलिक हैलाइड हो गया। अगर यहाँ पे OH अटैच्ड होता तो अलाइलिक अल्कोहल हो जाता, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कोई और फंक्शनल ग्रुप, अगर NH2 हो जाता तो अलाइलिक अमीन हो जाता, वो डिपेंड करता है। मतलब ये अलाइलिक ग्रुप है, अलाइलिक के साथ जो तुम डेरिवेटिव अटैच करोगे उसके अकॉर्डिंग उसका नाम बन गया अलाइलिक हैलाइड, ओके। अनदर एग्जांपल यू कैन सी हियर, दिस इज ऑल्सो अलाइलिक ग्रुप, डबल डबल कार्बन है, उसके साथ नेक्स्ट कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके साथ हमारे पास क्या अटैच्ड है, हैलोजन अटैच्ड है। सो मी सेम उसको नेक्स्ट प्रेफरेंस देंगे और नाम बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यू कैन इवन, हमने बोला था कि R ग्रुप जो है वो एलिसाइक्लिक भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी R ग्रुप एलिसाइक्लिक है, ठीक है। सो अब यहाँ पे
प्रॉपर्टीज़ उसकी ओपन चेन की तरह ही हैं, लेकिन वो है एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक नहीं है, ये एलिसाइक्लिक है, ठीक है। अब सेम फॉर इट दिस वन, बेंजीन है विद क्लोरीन अटैच्ड हियर, सो 1 2 3 ओके। और सेम जैसे वहाँ पे नंबरिंग की थी वैसे ही हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे आप सिंपली नेमिंग कर रहे थे, यहाँ पे वर्ड आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, साइक्लो, राइट। सेम फॉर दिस वन, अब ये अलाइलिक ग्रुप है, पहचाना तो अब आपने है, ठीक है, दिस इज अ अलाइलिक ग्रुप। सेम फॉर दिस वन, 3 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लो 1E, ओके। सो ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट था, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट था, अल्फ़ाबेटिकली जो C है दैट इज़ प्रायर टू M, सो इसीलिए 3 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1E, ओके। सो नेक्स्ट वन हमारे पास है बेंजाइलिक हैलाइड। अभी तो मैंने बात की थी, ये हम चेन में बात कर रहे थे। अब ये हमने, ये जो पार्ट था ये हमारा था अलाइलिक हैलाइड, और जो हेलरकेन ये हमारा पार्ट था एलिफेटिक का। अब जब मैं बात करती हूँ बेंजाइलिक की, ये एलिफेटिक का पार्ट नहीं है, मतलब एलिफेटिक कौन से होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ ओपन चेन की तरह होती हैं, ठीक है। ओपन चेन मीन्स जिसमें एरोमेटिक रिंग वगैरह कुछ नहीं प्रेजेंट होता। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ बेंजाइलिक हैलाइड की, तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, दैट मीन्स मैं बेंजीन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब पहले तो आपको मैंने बेंजाइलिक ग्रुप अभी मैंने समझाया कि जब बेंजीन के ऊपर कोई सब ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज़ अ CH3 अटैच है, वो टॉलीन है। अब तुमने CH3 का H हटा के वहाँ पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूएंट बोल देते हैं। अब यहाँ पे X लगाया इसलिए ये बन गया बेंजाइलिक हैलाइड। अगर तुम वहीं पे OH लगा देते तो बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाता, वही चीज़ें आ गई। अगर NH2 लगा देते तो बन जाता है बेंजाइलिक अमीन। सो यहाँ पे देखिए, सो इन दिस केस हैलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन एटम। यहाँ देखो, हाँ एक चीज़ ये नोटिस करो, देखो जो बेंजीन की कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन जो कार्बन अटैच्ड है बेंजीन के साथ वो sp3 है। इसके जो आप निकालोगे ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और जो आपका हैलोजन है दैट इज़ अटैच टू sp3। मैंने जब ये मैंने वीडियो स्टार्ट की, मैंने आपको एरोमेटिक की 2 टाइप्स पढ़ाई, एक होती है न्यूक्लियर, एक मैंने पढ़ाया साइड चेन। तो ये किसकी एग्जांपल है, साइड चेन की, है ना। तो अगर ये साइड चेन की है तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि साइड चेन में जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होता है वो sp3 के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि आगे हमने रीजनिंग क्वेश्चन करने हैं। तो साइड चेन में जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है वो किससे अटैच्ड है, sp3 के साथ। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर, अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियर प्रोडक्ट है, जैसे मैं आपको बना के बता देती हूँ, अगर मेरे पास कोई ऐसा होता न्यूक्लियर डेरिवेटिव होता, जैसे ये फ्लोरोबेंजीन है, ठीक है। सो अब ये फ्लोरोबेंजीन जो है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हैलोजन अटैच्ड है वो किसके साथ अटैच्ड है, कौन सी कार्बन के साथ, द कार्बन दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज। होप सो इट वुड बी क्लियर। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अगर आपने साइड चेन और न्यूक्लियर को डिफ्रेंशिएट करना, आप 2 डिफरेंस, उसमें प्रोडक्ट, उसमें जो भी एलिमेंट है वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा, लेकिन इसमें साइड चेन से अटैच्ड होगा। इन एडिशन टू दैट वो जो कार्बन है इट कुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पे कार्बन जो है वो आपकी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके। सो ये हमारे थे बेंजाइलिक हैलाइड। सो उसके बाद मैंने कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। ये होगा बेंजाइलिक ब्रोमाइड हो जाएगा, ये बेंजाइलिक क्लोराइड हो जाएगा, बस हैलोजन चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम चेंज हो गया, रेस्ट तो वो बेंजाइलिक ही रहेगा क्योंकि उसके साथ CH2 ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी टाइप होगी प्रॉपर गाइल हैलाइड। अब ये यहाँ पे क्या है, ये उसमें है जहाँ पे आपके कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ये जनरल है, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट। कहते हैं यहाँ पे क्या है, हैलोजन एटम जो है आपका वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, ठीक है, सेम जैसे अलाइलिक में था। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगी वो फर्दर अटैच्ड होगी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ। अलाइलिक में हमने डबल बॉन्डेड के साथ किया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड के साथ है। बाकी तो नेम जब आप इसका आयोपेक बनाएंगे आपको पता है, मैंने यही बताया कि अब अगर ट्रिपल है डबल है तो ट्रिपल को पहले प्रायोरिटी दोगे, तो 1 2 3, सो अकॉर्डिंगली 3 ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है तो नाम पहले आ जाएगा प्रॉप, देन 1 आयन। सेम फॉर दिस वन, होप सो इट वुड बी क्लियर। ये देखिए ये कार्बन आपकी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके साथ हैलोजन अटैच्ड है, ठीक है। नंबरिंग इधर से शुरू की है, सो 1 2 3 4। सो यहाँ पे ब्यूट आना है वर्ड, जो आपका वर्ड रूट आना है। सो यहाँ पे देखिए आपका जो नेमिंग है यहाँ से शुरू होगा, 3 पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, सो 3 क्लोरो ब्यूट वर्ड रूट हो गया। देन ये देखो ये डालने हैं अपने पेपर में, स्किप नहीं करने तो मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। हाइफन, देन फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, आइन, ओके, दैट इज़ फॉर ट्रिपल बॉन्ड। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप सीख के आए हैं इनको लोअर क्लासेस में। उसके बाद है वो कंपाउंड जिनमें sp2 कार्बन होगा, ठीक है। अभी तो मैंने तुम्हें अलाइलिक पढ़ाया ना आपको अलाइलिक, अब मैं आपको पढ़ाऊँगी विनाइलिक। नेक्स्ट वन
विनाइलिक क्या है। अब विनाइलिक में देखिए क्या होगा, एग्जाम्पल पे जाते हैं डायरेक्टली। डबल बॉन्डेड कार्बन है अलाइली की तरह, लेकिन देखो क्या है डिफरेंस कहाँ पे है। यहाँ पे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है दैट इज़ डायरेक्टली अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन, फर्दर कोई कार्बन नहीं है। जबकि विनाइलिक में ऐसा कुछ था, मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। विनाइलिक में कुछ ऐसा था, ऐसा कुछ था ना, बॉन्ड देख लो पूरे 1 2 3 4 है ना। सो यहाँ देखिए विनाइलिक में क्या था कि डबल बॉन्डेड कार्बन थी, उसके साथ फर्दर कार्बन थी जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच था। सॉरी, अलाइलिक में मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन थी, उसके साथ कार्बन थी जिसके साथ हैलोजन या कोई भी, आप मैंने बोला कि अगर हैलोजन है तो वो हेलाइड हो जाएगा, अगर कोई और ग्रुप है तो उसके अकॉर्डिंग आप नेम चेंज करके। लेकिन जब मैं विनाइलिक की बात कर रही हूँ, व्हाट विल बी देयर इन केस ऑफ विनाइलिक, द डिफरेंस सी यू कैन सी द डिफरेंस। विनाइलिक में क्या है, डबल बॉन्डेड के डायरेक्टली अटैच, मतलब विनाइलिक में ये नहीं होगा। विनाइलिक में क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड होगा। डिफरेंस समझ आ गया। सो यहाँ पे देखिए एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन थी sp3, यहाँ पे कार्बन कौन सी है sp2, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। सो ये कार्बन की आप जो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे आपको पता है 1 सिग्मा 2 हाइड्रोजन के साथ है, 3rd सिग्मा इसके साथ है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो निकलेगी sp2, इसकी भी sp2 है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। सेम ये देखिए, अब ये किसकी एग्जांपल आई, एलिसाइक्लिक की। ये ओपन चेन की तरह ही है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन चेन की तरह है, लेकिन ये रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है और ये एरोमेटिक नहीं है। सो एरोमेटिक के लिए आपको हक्का रूल पढ़ा होगा आपने 11th में। सो ये एरोमेटिक नहीं है। सो बट इसकी जो कार्बन है दैट इज़ sp2। सो विनाइलिक क्या है, विनाइलिक की पहचान क्या है, व्हेन एनी डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर एनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड, वो उसकी विनाइलिक पोजीशन होती है। मतलब ये कार्बन है, अगर इस पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो गया तो ये कार्बन विनाइलिक है और इस ग्रुप को तुम विनाइलिक ग्रुप बोल दोगे। अब अगर यहाँ पे हैलोजन अटैच्ड है तो ये बन जाएगा विनाइलिक हैलाइड, अगर अल्कोहल अटैच हो तो विनाइलिक अल्कोहल बन जाएगा, सो एंड सो, ठीक है। सो होप सो इट वुड बी क्लियर। सो यहाँ पे मैंने फर्दर लिखा है, व्हेन एनी फंक्शनल ग्रुप अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डायरेक्टली देन दैट मीन्स दैट इज अ विनाइलिक। ओके, नेक्स्ट वन अराइलिक की बात कर रहे हैं हम। अब अराइल क्या मतलब क्या है, बेंजीन, राइट। सो बेंजीन के साथ अगर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ये पढ़ा है आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही, वही रिपीट हो गया। अब ये किसकी पहचान है, सोचो ज़रा, कौन सा डेरिवेटिव है। अगर मैं इसको तो देखो मत, पहले इसको देखो। बेंजीन के ऊपर अटैच्ड है हैलोजन डायरेक्टली, तो मतलब ये क्या है, न्यूक्लियर डेरिवेटिव है ना। सो यहाँ पे भी ये क्या है, न्यूक्लियर डेरिवेटिव। यहाँ पे टोलीन लगा है, टोलीन की पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, हैलोजन। ये पता है ना, ये 180 टू ईच अदर है, तो ये पैरा पोजीशन है। ये पता है ना, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा, मतलब डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप के, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के, उसकी सब्स्टिट्यूएंट के विद रिस्पेक्ट टू देखना है आपने। तो ये एक दूसरे के पैरा पड़े हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसका पैरा बोलूँ तो ये इसके पैरा पे है, ये इसके पैरा पे है, ठीक है। सो पैरोमी है, आप देख लो एक दूसरे के, ठीक है, ऑपोजिट है। सो पैरा हैलोजन टोलीन। ओके बेटा, क्लियर है। सो दिस इज़ अराइलिक, ये न्यूक्लियर डेरिवेटिव है, आप पढ़ चुके हैं इसको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। सो नेक्स्ट वन है मेरे पास कंपाउंड कंटेनिंग sp। यहाँ पे करेक्शन करना, यहाँ sp3 गलती से आ गया होगा, ठीक है। सो द कंपाउंड्स कंटेनिंग sp कार्बन। ओके, सो यहाँ पे देखिए, इसमें बात करेंगे हम जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, आपको पता है वहाँ पे अगर हैलोजन अटैच्ड है तो वो ये किसकी एग्जांपल आ गई, sp3 कार्बन है। ये भी कौन सी एग्जांपल है, sp3 की, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए क्लोरोइथाइन डायरेक्टली, और यहाँ पे क्योंकि 3 कार्बन तो नंबरिंग दे दी गई है 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करना है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी इधर ही है और सब्स्टिट्यूएंट भी इधर ही है। सो 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपाइन। सो दिस इज़ अबाउट द डिटेल ऑफ द टाइप्स ऑफ द हैलोएल्केन एंड हैलोएरेन, ठीक है। अब मैंने कुछ आयोपेक नेमिंग हम करेंगे, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, सो वी विल डिस्कस दैट नेमिंग, ओके। और यहाँ पे आपका लेक्चर मैं फिनिश कर दूँगी, ओके। सो फर्स्ट है हमारे पास सिंपल वेरी इजी कंपाउंड CH3 CH2 Br, ओके। सो इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे तो आपको पता है, वैसे तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट अगर आप प्रॉपरली आयोपेक के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो तो 1 2, ओके। सो दिस विल बी इट्स नंबरिंग। सो ये बन जाएगा, आपका नाम क्या बनेगा यहाँ पे, 1 ब्रोमो देन इथेन, ओके। सो यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, यू विल गिव 1 नंबर टू दैट, सो 1 ब्रोमो इथेन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, okay, next example again we are having another example. Again you will start the numbering from this side, 1 2 3, okay. So this will be what, ये क्या होगा अब हमारा 1 ब्रोमो
फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमारी थर्ड एग्जाम्पल है। ओके, अभी थर्ड एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, अब जब मैं इस एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो मैं किसी भी साइड से नंबरिंग शुरू कर सकती हूँ बिकॉज दोनों साइड सब्स्टिट्यूएंट सेम है। सो यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ 1 2 3, सो 2 पे क्या लगा है, क्लोरीन, सो आई विल राइट 2 क्लोरो, क्या बनेगा, प्रोपेन। ओके, इट्स नेम विल बी 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए ज़रा हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अभी क्या करेंगे आप, किसको पहले नंबर देंगे और किसको नहीं देंगे, ये थोड़ी देखिए। हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो हमारे पास मिथाइल है, एक हमारे पास ब्रोमाइड है। तो आप किसको पहले नंबर देंगे और किसको बाद में नंबर देंगे, ज़रा थिंक अबाउट दैट। आप जो है फर्स्ट नंबर किसको देंगे, देखिए ये हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है ये आपको पता है मिथाइल है, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है जो है ब्रोमो। अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली बात करूं तो आपको पता है कि बी पहले आता है और एम बाद में आता है। ठीक है, ये दोनों है ही सब्स्टिट्यूएंट, कोई ये इतना स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली अगर मैं बात करूं तो बी जो पहले आता है और एम बाद में आता है। सो यहाँ पे जो नंबरिंग होगी इस केस में आप डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, पहले आपको बहुत सारे रूल आपको पता ही हैं जो आप 11th में पढ़ के आए होंगे कि आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। जब आप लॉन्ग चेन सेलेक्ट करोगे तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते टाइम आपने क्या ध्यान में रखना है कि उसमें आप किसी सब्स्टिट्यूएंट को निगलेक्ट ना करो, जो साइड चेन है मैक्सिमम साइड चेन्स देखनी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, वो सारे रूल्स सेम रहेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए अगर मैं लॉन्ग चेन की बात करूँ 1 2 3, ये तो लॉन्ग चेन नहीं हो सकती। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो सकती है ना डायरेक्ट लॉन्ग चेन। अब नंबरिंग की बात करूँ तो मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूँगी, क्यों, क्योंकि जो बी है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आ रहा था तो यहाँ पे हमारा नाम बनेगा, अब क्या नाम बनेगा भाई, 2 ब्रोमो, देखो मैंने क्या लिखा 2 हाइफन ब्रोमो, फिर से हाइफन आएगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक और सब्स्टिट्यूएंट है, 5 हाइफन 5, फिर से हाइफन, अब स्मॉल एम मिथाइल। ठीक है, कई बार पेपर में एक नंबर में नेमिंग आ जाती है, 5 मिथाइल। उसके बाद क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। सो इट्स वेरी इजी, हेक्सेन, राइट। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट वन, सी, वी आर हैविंग अनदर कंपाउंड। अब इसको ज़रा सोचिए क्या करेंगे आप, आपके पास 2 BR है, एक Cl है और एक आपके पास ये रिंग भी है। ठीक है, प्रोपाइल ग्रुप भी अटैच्ड है, दिस इज़ अ साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप दैट इज़ अटैच्ड टू द कंपाउंड। सो व्हाट यू विल डू इन दिस केस, जब आप यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो देखिए आपके पास 2 तरह के कंपाउंड प्रेजेंट हैं, वन आपके पास क्लोरीन प्रेजेंट है, अनदर वन आपके पास ब्रोमीन प्रेजेंट है। ठीक है, अनदर वन आपके पास प्रोपाइल प्रेजेंट है। पहले तो आपने सबसे पहले जो चीज़ सिलेक्ट करनी है वो आपकी लॉन्ग चेन होनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम इसको भी बीच में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ से मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरी 7 वाली ये मेरी लॉन्ग चेन बन रही है। सो यहाँ ये अगर मेरी लॉन्ग चेन है, सो व्हेन वी विल डू द नंबरिंग, अब यहाँ पे मेरे पास देखिए ये है प्रोपाइल P, ये है ब्रोमो और ये है क्लोरो। सो अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो देखिए सबसे पहले जब यहाँ पे नंबरिंग हम करेंगे तो हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। ओके, इट विल बी 1। अब आपके क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि हमने सेकंड साइड से क्यों स्टार्ट नहीं की, वो वही हम देख लेते हैं। 6 7, देखो बेटा सबसे बड़ी बात, अगर आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हो 1 2 3 4, हमें पता है कि BR जो है हमारा वो B पहले आता है, C बाद में आता है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि B को पहले नंबर हम यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन आप देखो अगर तुम इधर से भी नंबरिंग स्टार्ट करते हो 1 2 3 4, आपकी B को तो 4 ही पोजीशन मिलनी है, आइदर यू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड दिस साइड। बट यहाँ से मेन स्टार्ट करने का पर्पज़ क्या है कि जो आपका ये ग्रुप बच रहा है प्रोपाइल, ये प्रोपाइल है, देखो 1 2 3 कार्बन है यहाँ पे, ये प्रोपाइल ही है। ठीक है, प्रोपाइल है, ये बॉन्ड दिखाया हुआ है कि कार्बन के साथ ये बॉन्डेड है, प्रोपाइल ग्रुप है। तो प्रोपाइल जो है वो अल्फ़ाबेटिकली, साइक्लो नहीं काउंट करना, साइक्लो हम ऑल तो नाम में काउंट करेंगे, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली P जो है अगर मैं इधर से एक बात करूँ तो वो उसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है और हमारा जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आना चाहिए उसको
ज़्यादा नंबर मिल रहा है, ठीक है। बी को तो वही मिल रहा है जो मिलना चाहिए, तो इसीलिए क्या है, बी के बाद सी आता है, तो यहाँ पे जो है नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की जाती है 1 2 3 4 5 6 7। अब जब हम नाम शुरू करेंगे, हमें पता है अल्फ़ाबेटिकली बी हमारा पहले आता है, सो इसका मैं अभी नाम लिखती हूँ, आप ध्यान से देखना। अब मेरी बी जो है वो कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखिए ब्रोमो जो है हाउ मेनी टाइम्स इट गेट रिपीटेड, 2 टाइम्स, सो डाई ब्रोमो आएगा, लेकिन उसके साथ नंबर भी कितनी टाइम्स रिपीट होगा, 2 टाइम्स, ओके 4, 4, ओके 4, 4। वाई आई हैव रिटन 2 टाइम्स, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट 2 टाइम्स। नाउ व्हाट विल बी द हाइफन नेक्स्ट, डी कैपिटल डाई ब्रोमो, आफ्टर दैट सी आएगा, लेकिन उससे पहले फिर से हमारा क्या आएगा यहाँ पे, हाइफन 1 क्लोरो, ओके 1 क्लोरो। आफ्टर दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अब मेरे पास क्या बचा, ये सब्स्टिट्यूएंट बचा 5 नंबर वाला, फिर से मेरे पास हाइफन आएगा, है ना, फिर क्या आएगा 5, फिर हाइफन आएगा, फिर क्या आएगा साइक्लो व्हाट प्रोपाई, फिर अभी मेरी चेन बची है, क्या है हेप्टेन। सो दिस इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है, दिस इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेम द सिक्स्थ वन, वी आर हैविंग अनदर कंपाउंड, सिक्स्थ वन। सो ये एक हमारे पास साइकिल है, साइक्लोवर तो आएगा ही आएगा, कितनी कार्बन है, 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन होगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास फ्लोरीन है, ये हमारे पास क्लोरीन है, सी पहले आता है, एफ बाद में आता है, आपको पता होगा ये। अब मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो जाएगा, सोच लो 2 मिनट, फिर भी आपको मैं 1-2 सेकेंड दे रही हूँ, आप सोचो किसको नंबर पहले हम देंगे। सो होप सो आपने सोच लिया होगा। सो नंबर हम यहाँ पे देंगे, इसको 1 और इसको देंगे 2, ठीक है। सो 1 और 2, बाकी तो हमें पता ही है 3 4 5 6 यहाँ पे जाएगा। सो यहाँ पे नाम बन जाएगा, देखिए अब 2 टाइम्स है फिर से ये, तो हमारा ना क्या बनेगा यहाँ पे 1, 1 डाई क्लोरो, उसके बाद फिर से हाइफन 2 फ्लोरो, ठीक है 2 फ्लोरो, ओके फ्लोरो स्पेलिंग सी, फ्लोरो, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना बेटा इसके, 2 फ्लोरो, उसके बाद ये हमारे पास बनेगा 1 2 3 4 5 6, सो साइक्लो हेक्सेन। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, होप सो इट विल बी क्लियर। द लास्ट वन कंपाउंड, सो सी दिस इज द कंपाउंड, नंबरिंग इज ऑलरेडी डन। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक ये, ठीक है जी, और एक ये, मेरे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। सो इसकी नेमिंग हमने कैसे करनी है, ये लास्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना ज़रा इसको। सो यहाँ पे जैसे आप देखते हो, आप देखो ज़रा यहाँ पे, पहले तो ये देखो लॉन्ग चेन मैंने ऑलरेडी लिख ली है, ठीक है, फिर भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे ऐसा कैसे हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे देखिए, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने के। फर्स्ट तो ये है 1 2 3 4 5 6 बनने थे इधर को। अगर आप ये करते हो 1 2 3 4 5 6 7 बनने थे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट कितने बनने थे, एक ये और एक ये। लेकिन हमारे रूल क्या कहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमें काउंट करने होते हैं। सो जब हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सो वी आर गेटिंग 3 सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मिसिंग है कुछ, यहाँ पे Cl होगा बेटा, ओके क्लोरीन। सो दिस इज़ द कंपाउंड। अब देखिए अल्फ़ाबेटिकली इसको नंबर दिया गया, अब ये हो गया हमारा कंपाउंड, ठीक है। अब 4th पोजीशन पे पहले Br अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो जब हम नेमिंग करेंगे, सो हम यहाँ पे इसका जो नाम करेंगे, नेमिंग लिखेंगे, सो हम लिखेंगे पहले 4 हाइफन। अब ये देखो, ये हमारे पास है पूरे का पूरा कंपाउंड, तो इसकी भी नंबरिंग अलग से, क्योंकि ये हमारी साइड चेन है और बड़ी है, तो इसको नंबरिंग करनी पड़ेगी। सो इट विल बी 1 2। सो यहाँ पे ये रूल है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा डिफरेंट कंपाउंड शुरू हो गया। यहाँ पे क्या है, 2 ब्रोमो, ठीक है। अब क्या है, इथाइल, सॉरी नॉट इथेन, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल ब्रैकेट क्लोज, फिर से हाइफन। अब क्या है, क्लोरीन,
ठीक है। अब क्लोरीन भी क्या है, देखिए ये हमारी 3 नंबर कार्बन थी, उसके बाद ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट था, तो ये क्लोरीन किस पोजीशन पर अटैच्ड है 1 पे, इसको अलग से नंबरिंग दी। सो 1 क्लोरो, फिर से क्या होगा हमारा 1 क्लोरो, राइट, ओके। अच्छा यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे होगा हाइफन, यहाँ पे 3 पोजीशन पे ये अटैच्ड है, सो 3 देन ब्रैकेट स्टार्ट, देन 1 पे क्लोरो है, उसके बाद मिथाइल, ओके, क्लोरो मिथाइल इसके साथ में आ जाएगा, मिथाइल ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ तक हो गया। अब हमारा बचा ये 3rd सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो यहाँ पे बाद फिर से क्या आएगा हाइफन, फिर आएगा 2, फिर आएगा हाइफन, फिर आएगा मिथाइल, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 7 है जो हेप्टेन, ठीक है। सो दिस इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आई एम रिपीटिंग अगेन, ध्यान से देखो क्या हुआ। पहले तो आपने सबसे पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट की, मैंने आपको बताया एक प्रोबेबिलिटी आपके पास ये थी, यहाँ पे 6 बन रही थी, एक प्रोबेबिलिटी थी स्ट्रेट, आप यहाँ से काउंट करते 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 थी। अब यहाँ से अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 बन रही हैं, अगर इधर से काउंट करो 1 2 3 4 4 बन रही हैं, ठीक है। सो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारी लॉन्ग चेन बन रही है, तो ये हमारी लॉन्ग चेन बन रही है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट देखिए 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास आ रहे हैं। तो अब जब सब्स्टिट्यूएंट बड़ा हो हमारे पास तो हम उसको अलग से नंबरिंग, यहाँ मैंने नंबरिंग नहीं की है, ये हमने क्या लिखा 2 मिथाइल है सच, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट स्मॉल था, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट बड़ा था तो इसीलिए इसको अलग से नंबरिंग करनी पड़ी। जब इसको अलग से नंबरिंग करी सो हमारे पास जो कार्बन जो ब्रोमीन था उसको 2nd पोजीशन मिली, ठीक है। लेकिन ये पूरे का पूरा ग्रुप कहाँ पे अटैच था 4th नंबर कार्बन पे। सो व्हेन वी आर हैविंग अ सब्स्टिट्यूएंट दैट इज़ अ लॉन्गर वन, सो उसके लिए हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। 4th देन हाइफन, देन नंबर उसका ब्रैकेट स्टार्ट किया, देन जिस पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, देन उस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम, देन ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन फिर से हाइफन, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट और था, वो किस पोजीशन पे था 3rd पे, तो हम लिखेंगे 3rd, फिर लिखेंगे हाइफन, फिर उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, वो जिस पोजीशन पे अटैच्ड है पूरा के पूरा। उसके बाद हमारे पास फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर हमारा जो सिंपल था तो हमने सच लिखा और हमारा ये नेम एंड हो गया यहाँ पे। सो दिस इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड, ओके। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं जो आपको पता होने चाहिए। आई हैव रिटन फ्यू कॉमन नेम ऑफ दोज कंपाउंड्स। मैंने जैसे कि ये है CH2Cl2, इसको बोलते हैं मिथाइलिन क्लोराइड। नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है आपको पहचान लिया होगा, ये एक विनाइलिक ग्रुप है, विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है ये कौन है अलाइलिक, अलाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट ये देखिए ये भी जेम होते हैं, एक हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। वो क्या है ये पता चल रही है इथाइलिन क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड हटाया हुआ है, ऑल्दो ये इथाइलिन होता तो यहाँ पे इसी के लिए इसका नाम इथाइलिन क्लोराइड है। नेक्स्ट है इथिलीडिन क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे एक H और हटा दिया गया है। और यहाँ पे देखिए ये है क्लोरोफॉर्म, ये है हाइड्रोफॉर्म, ये है ब्रोमोफॉर्म, यहाँ पे क्या है CH3 जो है वो हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है, ये है बेंजाइल ब्रोमाइड। तो ये हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम है। अब आपने क्या करना है, योर होमवर्क इज़ दैट आपने इनके IUPAC नेमिंग करनी है और फिर मुझे आपने शो करनी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।